हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, वाई स्पोक्स आर फिटेड इन ए साइकिल व्हील। तो हमारे पास एक बाइसिकल होती है और उस बाइसिकल के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोक्स कैसे कहते हैं एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। एक बार देखिए, जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ये हमारे पास एक व्हील है। इसका ये व्हील का मैं आउटर साइड मैंने ये बना दिया, ये व्हील ठीक है, ये हमारा व्हील है। अच्छा, व्हील के अंदर ये होता है एक्सल, तो यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये हमारा एक्सल होगा। ठीक है, ये एक्सल। अब इस एक्सल के अंदर ये जो ये ये हो गया स्पोक्स। चलिए मैंने एक सिंगल सिंगल से बना देता हूँ। ये स्पोक्स, ठीक है। ये स्पोक्स हो जाता है। ये स्पोक्स है, ठीक है। स्पोक्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास स्पोक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस स्पोक्स का काम क्या होता है। सबसे पहला काम जो होता है इसका, स्पोक्स का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है इसका, कि ये जो ज़्यादातर मास जो ये वाला जो मास है, व्हील का जो ज़्यादातर मास है वो इस वाले पार्ट के रीजन के अंदर ये स्टोर करके रखता है। मतलब कि हमारा जो मास है एक्सल से, जो सेंटर से, ये वाला जो सेंटर है इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये इतना डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील विल इंक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने की वजह से इनर्शिया बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि रोटेशनल मोशन में ये अपने रोटेशन, कोई भी बॉडी अपने रोटेशनल मोशन में चेंज होने से अपोज करती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इट अपोज द चेंज इन रोटेशनल मोशन। यही रीज़न है कि हमारी जब एक बार बाइसिकल को चलाने में थोड़ा सा हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। बट एक बार जब साइकिल आ जाती है अपने मोशन के अंदर, तो उससे कंटिन्यूस चलते रहने में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका ये सारा खेल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम का ज़्यादा होगा तो उस बॉडी को कंटिन्यूस स्टडी रोटेशनल मोशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रोटेशनल मोशन स्टेडी रोटेशनल मोशन रहेगा। इट्स स्टेडी रोटेशनल मोशन continues due to this स्पोक्स का दो काम हुआ, मास को आउटर साइड डिस्ट्रीब्यूटेड करने का, और दूसरा इसका रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू रखने में। स्टेडी रोटेशनल मोशन, रोटेशन कंटिन्यूज ड्यू टू इट्स स्पोक्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना
दो काम होता है, रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू रखने में हेल्पफुल होता है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के रखता है। एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू रखने में हेल्प मिलती है हमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन दे रखा है, ये क्वेश्चन गिवन दे रखा है, क्वेश्चन ये गिवन दे रखा है, ए सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस r is made from an iron plate of thickness t, and another circular disc of b of radius 4r is made from an iron plate of thickness t by 4. Find relation between the moment of inertia ia and ib. इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि एक हमारे पास डिस्क है, डिस्क मैंने जिसका रेडियस मैंने मान लिया r, जिसका रेडियस मैंने मान लिया r, और इसकी जो थिकनेस है वो है t। अब दूसरी डिस्क जो है वो है कुछ 4r, देखिए यहाँ पे 4r रेडियस की मन दिख रखा है और थिकनेस उसकी t/4 दे रखी है। तो उस डिस्क को बना लेते हैं। ये हमारे पास ये दूसरा डिस्क मैं बनाना चाह रहा था, चलिए देखिए, ये डिस्क जिसका रेडियस 4r है और इसकी जो थिकनेस है वो t/4 होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ, इसको करता हूँ, इसकी थिकनेस जो होगी वो होगी t/4 और इसकी थिकनेस t है, इस वाले की थिकनेस t है और इस वाले की थिकनेस t/4 है। और रेडियस की बात करें तो रेडियस इसका हो जाता है 4r। अब बात आती है, देखिए समझिएगा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। तो मैंने मान लिया कि दोनों ही ये डिस्क, ये वाला डिस्क और ये वाला डिस्क दोनों ही आयरन से मिलके बने हुए हैं, सेम डेंसिटी के आयरन से मिलके बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मास मैंने मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA, तो मास अगर मैंने इसका MA मान रखा है तो इसका मास मैं MB बोल देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA r²/2, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सी वाली होगी? ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB होगा और IB की वैल्यू जो होगी डेट इज MB इंटू 4r का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात देखिए, अब यहाँ पे मास MA एंड MB इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। उस रिलेशन की बात करें तो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो मास जो है, यहाँ पे मास जो है वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम के अंदर है, क्योंकि एक छोटा सा डिस्क है, एक छोटा सा डिस्क है जिसका जो शेप होगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि πr²T, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, ये वॉल्यूम है इस डिस्क का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये V, इतने वॉल्यूम में मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है MA, मैंने मान लिया M है ना, इसका मास मैंने मान लिया M, मास मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने मान लिया M। तो इसको मैं IA को मैं लिख सकता हूँ MR²/2, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे ही अगर मैं इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को MB की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसके लिए इसका मास कैसे निकालूँ मैं? इसका मास निकाल सकता हूँ मैं इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए πr² इंटू T/4। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेडियस कितना है इसका, रेडियस है इसका पाई इंटू 4r
का होल स्क्वायर, इतने में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, m बाय पाई आर स्क्वायर टी इंटू पाई 16r स्क्वायर टी बाय 4। तो ये 4 से कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर टी से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4m, मतलब कि हमारे पास एम बी जो मिल गया वो हमारा आ गया 4m। अब यहाँ देखिए ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब मैं आई बी की वैल्यू की बात करूँ तो आई बी जो होगा, एम बी की जगह मैं 4m पुट कर देता हूँ, यहाँ 4r का होल स्क्वायर बाय 2 डेट इज इक्वल टू यहाँ 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 इन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4m इंटू 16r का होल स्क्वायर, 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 64mr स्क्वायर बाय 2, ये हमारा आई बी मिल जा रहा है। और आई बी की वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 64 तो है ही, और एम आर स्क्वायर बाय 2, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू जो मैं है यहाँ पे आई ए लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू आई ए। तो आई बी बाय आई ए इज इक्वल टू 64 आपका आंसर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हमारा ये आ रहा है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल हैज़ मास पर यूनिट एरिया म्यू, फाइंड ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं बेटा। देखिए यहाँ में मैंने एक स्क्वायर प्लेट बना देता हूँ। देखिए एक स्क्वायर प्लेट बना दिया मैंने, ये एक स्क्वायर प्लेट, ठीक है। और इसका जो मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया, द स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल हैज़ मास पर यूनिट एरिया, साइड कितनी है एल, ये भी साइड एल, मास पर यूनिट एरिया इज म्यू, डेट इज इक्वल टू एम बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है। अब बोला गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का, और इस एक्सिस के अबाउट से फाइंड आउट करना है, ये हमारा सेंटर, और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, इसके अबाउट ओमेगा लगा दिया, मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया, और आई निकालना है हमें। तो आई का जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है एम एल स्क्वायर बाय 6। अब देखिए m की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, इस वाले पोर्शन में से m की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मैं m की वैल्यू आ जाएगी म्यू एल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। और ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू एल स्क्वायर, m की जगह पुट कर दिया एल स्क्वायर बाय 6 एंड म्यू एल की पावर 4 बाय 6। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ मास पर यूनिट एरिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोबारा